पेड़ था और पाकड़ के ऊपर घोंसले में एक चिल्होर चिड़िया रहती थी और उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे एक खोरी में एक सियारिन रहती थी। दोनों में घनी मित्रता था। नीचे से सियारिन और ऊपर से चिल दोनों आपस में बात करते रहते। वह सुबह का समय था। सियारिन जो थी नीचे अपना खोरर में थी। तभी चिल्होर चिड़िया नदी की ओर देखा और सियारिन से कहती है कि बहन, आज का दिन कुछ अलग है। तब सियारिन बोली, क्या है बहन, आज का दिन अलग? चिल्होर चिड़िया बोली, बहन, नदी की ओर बहुत भीड़ लगा हुआ है। किस चीज का भीड़ है बहन? चिल्होर चिड़िया कहती है, अरे बहन, ये तो मुझे हूं और देखती हूं और जाकर पूछ कर आती हूं। वह चिल्होर घोंसले से निकलकर और उड़ती उड़ती नदी के तट पर चली जाती है। पर जहां भीड़ था वहां पर गई तो देखती है कि वहां की ढेर सारी औरतें थीं। कुछ औरतें नदी में डुबकी मार मार के नहा रही थीं। कुछ औरतें नहाने के बाद नदी किनारे पूजा कर रही थीं। वहीं पर एक बूढ़ी माँ थी। तो बूढ़ी माँ से चिल कहती है कि बूढ़ी माँ, कौन ऐसा व्रत है जो इतने सारी महिलाएं का भीड़ है? चिल रानी, तुम नहीं जानती हो, यह मनुष्य में महिलाएं अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए करती हैं। अश्विन मास कृष्ण पद सप्तमी के दिन नहा खाकर और अष्टमी के पूरे दिन निराहार नीराजल उपवास रहती हैं। यह व्रत जीवित वाहन भगवान के नाम पर यह व्रत की जाती है। पूर्वजों से लोग करते आ रहे हैं और हम लोग भी करते हैं। तब चिल्होर चिड़िया बोली, इस व्रत को करने से किस फल का प्राप्ति होता है? मुझे बताइए बूढ़ी माँ। बुढ़िया औरत बोली कि पुत्री, चिल्होर, इस व्रत को करने से पुत्र की लंबी आयु होती है। बांझ को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। मरे हुए बच्चा भी जीवित हो जाता है। तब चिल्होर चिड़िया यह बात सुनकर बोली कि माता जी, यह व्रत जो है अति उत्तम है और अति फलदायी है, इसलिए इस व्रत को मैं भी अवश्य करूंगी। वह चिल्होर वहां से अपने पेड़ के तरफ आई और सियारिन से कहती है कि बहन, यह सभी लोग नहाने आए हैं क्योंकि वह सभी व्रत रखी हुई है। यह वह व्रत जो है अपने पुत्रों के लिए किया जाता है। यह व्रत जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। और बहन, मैं अपने बच्चों के रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य करूंगी। तब सियारिन कहती है कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब चिल कहती है कि देखो बहन, करना तो अपने मर्जी से, क्योंकि मेरा पेट छोटा है, हम दाने चुग कर लाते हैं। किसी दिन नहीं दाना मिलता है तो पूरे दिन भूखे रह जाते हैं। लेकिन तुम्हारा मांस मजीरा खाने वाला बड़ा पेट है। अगर जो मांस मजीरा का महक आ जाएगा तो तू व्रत खंडित कर दोगी। इसलिए बहन, तुम व्रत मत करो, और यदि करना है तो अपना मर्जी से करो। इसका पाप मुझ पर नहीं लगेगा। सियारिन बोली कि बहन, इस व्रत को मैं अवश्य ही पूरा करूंगी। इस प्रकार दोनों ही गंगा में डुबकी मार के स्नान करके और व्रत रख ली। बेचारी चिल्होर रानी जो थी, उसी दिन चुनकर दाना लाकर अपने घोंसले में। धीरे धीरे रात्रि का समय बीत गया। जब सवेरा हुआ तो दोनों पूरे दिन उपवास में रहीं। शाम का समय हुआ तो दोनों गंगा में डुबकी मार मार के स्नान की। इधर चिल और सियारिन दोनों डुबकी मार के स्नान की और शाम का समय में सभी औरतें पूजन कर रही थीं। उसी जगह जाकर चिल्होर बैठ गई और सियारिन थोड़ा छिपके बैठकर कहानी सुनने लगे। पंडित जी जो थे वह कथा सुना रहे थे। चिल कहानी को सुनती हुई आनंदित हो रही थी और कहानी को अंत तक सुनती जा रही थी। लेकिन जो सियारिन थी वह कहानी को सुनते सुनते सो गई। उसने कहानी को अंत तक नहीं सुन पाई थी। जब कथा पूरी हुई तब कथा सुनने के बाद चिल अपने घोंसले में चली गई और सियारिन जो थी अपने खोडर में चली गई। खोडर में जाने के बाद सियारिन का मन ललच रहा था, क्योंकि उसी गांव में एक व्यापारी जी का नौजवान हट्ठा कट्ठा बेटा मर गया था। और जब मरा था और जब उसका शरीर जला रहे थे तो बारिश होने के कारण उसका शरीर पूरा जल न सका था। आधा जला था और आधा कच्चा था और जोरों से पछुआ हवा चल रहा था। तो सियारिन का मुंह छटपटाने लगा। तब सियारिन सोचती हैं कि आज तो लगता है मृत घाट में कोई अच्छा व्यक्ति मरा है, उसके मांस का महक आ रहा है। आज तो जी भर के भोजन करूंगी, दिन भर का भूखी हूं। रात हो चली थी। तब सियारिन चिल्होर से पूछती है, चिल्होर बहन, क्या कर रही हो? चिल्होर रानी बोली, बहन कुछ नहीं, बस अपने बच्चे के पास बैठी हूं। चारों तरफ क्या रीति रवैया है और भगवान का लीला देख रही हूं। कुछ देर बाद फिर से सियारिन बोली, चिल्होर बहन सो गई क्या?
चिल्होर बोली और कहने लगी कि बहन अपने बच्चों के पास बैठी हूं और भगवान की लीला देख रही हूं, चारों कोना निहार रही हूं, रातें काट रही हूं और भगवान का ध्यान लगाई हुई हूं। सियारिन की बार बार पूछने के कारण चिल्होर सोचने लगी कि अरे, यह तो तीसरी बार पूछ रही हैं। लगता है कि उसके मन में कुछ तो कुछ चल रहा है। ये सब समझकर सोची कि इस बार सियारिन के बुलाने पर नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिर से सियारिन बोली, बहन सो गई या जागी हुई हो। चिल्होर के न बोलने पर सियारिन खौरर से चुपचाप से निकल गई और निकल के मृत घाट पर चली गई। इधर चिल्होर सब कुछ अपने घोंसले से देख रही थी। सियारिन मृत घाट पर पहुंचकर उस आधी जली लाश को उसने खूब लबालब खाया। पूरी मस्त होकर अपने खोरर में आकर बैठ गई। सियारिन अपने खोरर में बैठ करके पटर पटर पगराने लगी। उसके बाद चिल्होर कहती है कि बहन क्या पटपटा रही हो। सियारिन बोली, अरे बहन क्या बताऊं, भूख से तो मेरा प्राण निकला जा रहा है। मेरा पूरा हड्डियां टूट रहा है, पेट में तो उबाल मार रहा है, बस मेरा प्राण ही निकलने वाला है। भूख ही इसलिए हड्डियां पटपटा रहा है, लगता है मेरा प्राण निकल रहा है। उसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए चिल्होर कहती है, वाह, मैंने तो खुद अपने आंखों से देखा कि इसने भोजन किया है मृत घाट पर जाके। कुछ देर के बाद फिर से सियारिन पटपटाने लगी और चिल्होर से पूछा, अरे बहन, सुबह होने में अभी देर है क्या? चिल्होर कहती है, हाँ बहन, अभी सुबह होने में देर है, कुछ समय बाद सुबह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, सुबह होने के बाद सियारिन और चिल्होर दोनों गंगा जी में स्नान करने गई। सियारिन ने स्नान करने के बाद मृत घाट पर गई और बची खुची मांस जाकर भोजन कर ली, और चिल्होर ने स्नान करके और सुबह में जो गंगा के किनारे महिलाएं व्रत रखी हुई नहाने के बाद वह व्रत कथा को सुन रही थी, वही चिल्होर बैठकर कथा को सुनकर अपना व्रत को संपन्न करने के लिए प्रिय माताओं और बहनों, उसके बाद समय बीतते बीतते कई वर्ष बीत गया। इसी प्रकार जब जब जीतिया का व्रत आता, चिल्होर और सियारिन दोनों व्रत रखती और हर बार चिल्होर अपने व्रत को बार बार सही नियम और विधि विधान से करती और वहीं सियारिन व्रत रखने के बाद हर बार तोड़ देती, खंडित कर देती थी। ऐसे ही समय बीतने पर चिल्होर कहती है कि बहन, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अपने प्राण को त्याग करने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। तब सियारिन कहती है कि मैं भी अपने प्राण को त्यागने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। सियारिन जब गंगा में कूदने लगी तो कहती है कि हे गंगा माता, अपने शरीर को इस जल में त्याग कर रही हूं, लेकिन मेरा जन्म एक राजघराने में देना, एक बड़े व्यापारी के यहाँ देना और ब्याह मेरा राजघराने में हो और मैं राजा की पत्नी बनूं। तब चिल्होर कहती है कि हे गंगा माता, मैं अपने शरीर को त्याग कर रही हूं, लेकिन मेरा जन्म एक व्यापारी के यहाँ देना और मेरा ब्याह एक मंत्री के साथ हो। इस प्रकार से दोनों की मृत्यु हो गया। दोनों एक व्यापारी के घर में जन्म लिए और जो सियारिन थी उसका दूसरे जन्म में उसका नाम शीलावती और चिलोर का नाम कपूरावती। दोनों एक ही घर में जन्म लिए। जो शीलावती थी वो बड़ी थी और कपूरावती जो थी वह छोटी थी और दोनों पलने और बढ़ने लगी। दोनों बड़ा होने पर जो उन दोनों के पिता अपने बेटियों के ब्याह के लिए वर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजा के घर गए। राजा का एक बेटा था, उससे ब्याह शीलावती का तय हो गया और कपूरावती का ब्याह मंत्री के बेटे से तय हो गया। दोनों का ब्याह हो गया। दोनों फिर से एक ही जगह चली गई। एक राजा की पत्नी और एक मंत्री की पत्नी दोनों अपने ससुराल में रहने लगी। शीलावती और कपूरावती रहते रहते एक दिन कपूरावती ने एक बच्चे को जन्म दिया और शीलावती ने भी एक संतान को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु हो गई। कपूरावती का संतान जीवित रहा। इसी प्रकार से कपूरावती ने 7 संतानें को जन्म दिया, जो सभी जीवित रहे। लेकिन शीलावती ने भी 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन इसके सभी संतानों की मृत्यु हो जाती है। जब शीलावती के संतानों की मृत्यु हो जाती तो वह बहुत दुखी होती और सोचती कि कपूरावती के बच्चे जीवित क्यों रहते हैं और मेरे मर जाते हैं। यह सब सोच सोच के जलने लगी कपूरावती से और उसने उसके 7 पुत्रों को मारने के लिए साजिश किया और अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा, सिपाहियों, जो कपूरावती के 7 पुत्रों के शर को काट दो। इस प्रकार से कपूरावती के पुत्रों के शर सिपाहियों से कहकर कटवा दिया। लेकिन कपूरावती जितिया का व्रत की थी। जीवित भगवान की कृपा से उसके 7 पुत्र जीवित हो गए, एक भी नहीं मरे।
शाम को सर कटवाई तो सवेरे बेटा घर चले आए। कई बार ऐसा कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश भी कामयाब नहीं हुआ। उसका पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन का बात है कि शीलावती पूरा तरह से हरना थरना ले ली और जाके कोप कक्ष में सो गई। जब कोप कक्ष में सो गई तो राजा गए और कहने लगे कि रानी क्या हुआ और क्यों आप इतना क्रोध में हैं? शीलावती कहती है कि हे राजन, मेरा एक कहना मानिए, नहीं तो हम अपना प्राण को त्याग दूंगी। राजा कहते हैं कि आप कहिए क्या हुआ, मैं वचन देता हूं आपकी कही हर एक बात पूरी होगी। तब शीलावती कहती है, हे स्वामी, मेरी बहन के 7 पुत्रों को मारकर उनका सर मुझे दे दीजिए, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। राजा कहते हैं कि हे भगवान, एक तो तुम खुद अपने बच्चे का जन्म देती हो और वह मरा हुआ पैदा होते हैं, और तू दूसरे का बच्चे के लिए इतना निर्दयी बन गई हो। ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, भली मेरा वचन ही क्यों न झूठा हो जाए, मुझसे पाप नहीं होगा। रानी बोली, तो ठीक है, तब आप अपनी पत्नी को त्याग कर दीजिए। यह बात सुनकर राजा का दिल दहल गया और अपने शेर सेना सहित मंत्री के 7 पुत्रों को घुमाने के लिए वन में लेकर चले गए और वन में ही मंत्री का 7 बेटे को मार डाले और पत्ते से उनका शरीर को छिपा दिए और उसका गर्दन सर को लेकर और एक बोरी में बंद करके रानी को दे दिए, जो शीलावती वह 7 सरों को पिटारी में बंद कर दी और अलग अलग मोहरे बना के उसे अपने सिपाहियों से कपूरावती के पास भेज दिया। कपूरावती कहती है कि भाई मेरे घर में जाकर रख दो। कपूरावती उसको हाथ नहीं लगाई। 7वीं का दिन था, उसके बेटे घर लौटकर नहीं आए। उसने बहुत इंतजार की। 8वीं का दिन भी बीत गया। 8वीं के दिन बेचारी उपवास रह गई। उस दिन भी इंतजार की, लेकिन उसके बेटे भी नहीं आए। कपूरावती बार बार सोच रही थी अपने बेटों के बारे में, बहुत रोती, चिंता करती, विलाप करती हैं। इधर आय हो रहा है। जितवाहन तुरंत चले गए। शीलावती के घर जाकर उसके संदूक में भरे हुए 7 सर को ले आए और वन में ले जाकर उसे जोड़कर और अमृत जल छिड़क दिए। 7 पुत्र जीवित हो गया और 7 पुत्र को जीवित हो जाने के बाद वह सभी पुत्रों को घोड़े पर सवार करके कपूरावती के घर भगवान जीमितवाहन स्वयं पहुंचा दिए। कपूरावती बहुत चिंतित थी कि हे जीतवाहन भगवान, रात्रि बीत गया है, मेरे बेटे अभी तक नहीं आए। तभी बेटो दरवाजा को ठोका खोलने के लिए। वह भागती दौड़ती दरवाजा खोली। जब दरवाजा खोली तो सभी बेटे पर नजर पड़ा। बेटों ने सारा हाल बताया कि मुझे राजा साहब वन में ही छोड़ दिए थे और वह लौटकर चले आए थे। यह सब सुनकर कपूरावती कुछ नहीं बोली, अपने पुत्रों को घर में लेकर चली गई। सुबह हुआ तो सुबह प्रातकाल में ही स्नान की। स्नान करके अपने पुत्रों को भी स्नान करवाई और पूजन के समय कपूरावती भगवान जितवाहन का पूजा की। पूजा करके और मन ही मन सोचती है कि मेरी बहन ने मेरे लिए क्या भेजी है, जरा देखते हैं। जब संदूक को खोलकर देखी तो उसमें सोने का गहने, हीरे, जवाहरात में सब बदल गया था। बेचारी अपना हीरा जबरात के गहना पहन के और पूरा तन को जड़ ली। यहां बार बार शीलावती सैनिकों को भेज रही थी, जाकर देखो मेरी बहन कपूरावती कब रोएगी। जब देखने गए तो सैनिकों ने आकर रानी से कहा कि हे रानी, कोई नहीं रो रहा है, सभी बैठकर प्रसाद खा रहे हैं और हंसी खुशी से है, और कपूरावती तरह तरह के सोने के आभूषण पहने हुई है। रानी यह सुनकर सोचने लगी, क्यों रो नहीं रही हैं? उसके बेटों को मैंने मरवा दिया, सब कुछ छीन लिया, फिर क्यों नहीं रो रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों ना मैं खुद चलकर देखूं। वह अपने से चलकर देखने गई तो देखती है कि कपूरावती के 7 बेटे हाथ में प्रसाद लिए हुए खा रहे थे। कपूरावती हीरे और जबरात के गहने से जड़ी हुई खड़ी थी। यह देखकर शीलावती चकित हो गई और फिर वह उसके पास जाकर कहती है कि अरे बहन, तुम्हारे तन पर इतना गहना कहां से आया? तुम तो सिर्फ एक साधारण सी एक मंत्री की पत्नी हो। तब कपूरावती कहती है, अरे बहन, तू ही ने ही तो भेजा था। तुम्हारे दिए हुए गहने मैंने तो पहने हा, और यह सब जितवाहन भगवान का कृपा है। वहां से रानी चुपचाप चली गई और घर आकर एक चिट्ठी लिखी। एक चिट्ठी लिखकर और सिपाही को दिया और कहा, जाओ मंत्री को जी को दे जाओ। सैनिक ने वह चिट्ठी मंत्री को दिया। मंत्री चिट्ठी पढ़कर बोले कि ठीक है। मंत्री जी घर आए और अपनी पत्नी से बोले
कि रानी आपको महारानी ने आपको बुलावा भेजा है और तुम गांव के पश्चिम में नदी के तट पर एक पीपल का पेड़ है, उसी पीपल के पेड़ के पास आ जाए और मैं भी उसी पीपल के पेड़ के पास बैठकर उसका इंतजार करूंगी। मंत्री की पत्नी अपने घर से जाकर पीपल के वृक्ष के पास बैठ गई। रानी भी उसी जगह पर गई। रानी शीलावती कपूरावती से क्षमा मांगते हुए कहती है कि बहन, कौन सा व्रत करती हो जो तुम्हारा पुत्र जीवित रह जाता है और मेरा पुत्र मर जाता है। मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारे संतानों को कई बार मारा, लेकिन तुम्हारे पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। कौन सा व्रत करती हो, मुझे भी बताओ, और कौन सा व्रत किया है, उस व्रत के कृपा से ये सब होता है। तब कपूरावती कहती है कि बहन, अपने पूर्व जन्मों को याद करो। तुम एक सियारिन थी और मैं चिल्होर थी। बहन, चलो मेरे साथ। और उसे पकड़कर नर्मदा नदी के किनारे उसी पाकड़ का पेड़ था, उसी पास देखो, इस पर मेरा घोंसला था और नीचे तू रहती थी। हम दोनों गंगा में समाधि लिए थे और अपने प्राण को त्याग दिया था। और मैंने बोला था कि पूर्व जन्म मुझे याद रहे, और तुम बोली थी कि हे भगवान, मैं राजा की पत्नी बनूं। मैंने बोला था कि मंत्री का पत्नी बनूं। तो बहन, तुम्हारा बच्चा इसलिए मर जाता है कि तूने व्रत खंडित की थी। हमने दोनों व्रत किया था। तू मांस खाली थी और मैं पूरे दिन और पूरा रात निराहार रही थी। इसी कारण तुम्हें यह दंड मिला है। बहन, जो भी यह व्रत सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करते हैं, उनका पुत्र का लंबा आयु हो जाती है। तूने एक व्रत खंडित की थी। तब शिलावती हाथ जोड़कर विनती करके हुए कहती है, हे बहन, हम भी इस व्रत को करेंगे, कृपया मुझे विधि बता दो। तब कपूरावती बोली कि देखो बहन, हम कुश का कीर्ति बनाते हैं, जितवाहन भगवान और फलहरिया रखते हैं और उसी का पूजा करते हैं, और पूरे दिन और पूरा रात निराहार निराज जल रहते हैं, एक कौर भी नहीं खाते हैं और दत्तवन भी नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे पुत्रों का आयु लंबा है और मेरा पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। तब शिलावती बोली, ठीक है बहन, हम भी व्रत करूंगी। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर से अश्विन मास आया। कृष्ण पक्ष का सतमी के दिन दोनों बहनें गंगा में जाकर स्नान की। स्नान करके और अष्टमी के दिन नियम अनुसार व्रत रखी। दोनों बहनों एक साथ पूजा की व्रत तोड़ी। व्रत तोड़ने के बाद सुबह और शाम को जीतिया का व्रत कथा पूरे मन से सुना। धीरे धीरे समय बीतने पर शीलावती को भी पुत्र जन्म लिया तो जीवित रह गया, और फिर से कपूरावती का भी एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे शीलावती को 2 पुत्र हो गए और सब जीवित रह गए, और कपूरावती को एक ही पुत्र फिर से हुआ तो दोनों बहनों को पुत्र जो था जीवित रहने लगा। कपूरावती को 8 पुत्र और शीलावती को 2 पुत्र और